संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में सारा जहां उसके साथ होता है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में। हम लोग पिछले 2 क्लास से एवरेज के बेसिक टर्म को हम लोग समझ रहे थे। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज भी आपका एवरेज का बेसिक क्लास होगा। आगे के क्लास को ठीक ढंग से समझने के लिए पिछला जितना भी क्लास हो चुका है, पिछला जितना भी लेक्चर हो चुका है, उसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। जैसे अभी एवरेज का क्लास चल रहा है, तो इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है एवरेज का, तो उसको भी आप लोग ठीक ढंग से समझे, तब आगे समझने में आप लोगों को सुविधा होगी और बहुत मदद मिलेगी। चलिए, तो हम लोग आगे आते हैं। आज है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एक हम सीरीज लिख रहे हैं, उसका एवरेज आप लोग को निकालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 है। देखिएगा ये क्या चीज़ है देखने से, है ना। यहाँ देखिएगा कि जितना भी दिया हुआ है सब 5 का मल्टीपुल में है ना। अगर 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, है ना। अगर आपको और इच्छा है तो और आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो ये सीरीज दिया हुआ है ये 5 का आपका मल्टीपुल में है ना। यहाँ देखिएगा, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अगर एवरेज निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। हम शुरू क्लास में ही बताए हैं, है ना, कि जब किसी, है ना, जब कोई भी सीरीज अगर कोई ऑर्डर में अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं, सबसे पहले अगर इसका बेसिकली अगर बात करते हैं तो फर्स्ट एवरेज, यानी फर्स्ट एवरेज का मतलब फर्स्ट मेथड एवरेज निकालने का। तो उसमें आप लोग क्या जानते हैं जी, सबको जोड़ देना है। 5 10 15 20, यहाँ आपका 25, यहाँ आपका क्या है जी 30। अब देखते हैं नंबर कितना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 क्या है 6। तो यहाँ हम लोग 6 से क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। तो अब यहाँ देखिए इसको जोड़ते हैं तो 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75, 75 और 30 कितना हो जाएगा जी 105। यानी मेरा यहाँ हो जाएगा 105। अब बटा क्या हो जाएगा 6। अगर इसको काटते हैं तो काटिए, है ना, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया कितना हो गया 9, 1 और 5 और 3 बचे क्या हो जाएगा जी 15। यानी 35/2, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा 17.5। किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी नहीं आता है तो डायरेक्ट हम लोग इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को तो जल्दी निकालना है। हम लोग जल्दी कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम बताए थे इसका सेकंड मेथड, देखिए एवरेज निकालने का, है ना। जो भी दिया हुआ है 5 के मल्टीपुल में दिया हुआ है ना। कितना है जी 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसे भी दे सकता है ना, कि प्रथम 5 के गुणज, प्रथम 5 के क्या है ये सब गुणज है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन क्या करता है, दे देता है ना। गुणज करके आपको क्वेश्चन लिख देगा और दे देगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, अगर ये चीज ऑर्डर में अगर दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ऑर्डर में दिया हुआ है तो हम क्या बताए थे आपको, शुरू वाला और लास्ट वाला आपको लेना है ना। तो शुरू वाला मेरा कितना है जी 5 है, लास्ट वाला मेरा कितना है जी 30 है। अब बटा कितना 2। यहाँ देखिए 30 और 5 यहाँ लिखते हैं 35, 35/2, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 17.5। हम सब चीज को लिख देते हैं, जोड़ के भी लिख दे रहे हैं, किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हो। हमारी कोशिश है ना, कि जो बच्चा अपने आप को सबसे डल समझता है वो बच्चा भी ठीक ढंग से समझ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ, ये आपका सेकंड मेथड हुआ। हम बोले थे कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर में अगर दिया हुआ है ना, तो उसको शुरू वाला और लास्ट वाला क्या करेंगे जी, जोड़ के 2 से भाग करेंगे, मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। और हम हमेशा बताते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर। एवरेज का मतलब क्या होता है जी, एग्जैक्ट मिडिल नंबर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर एग्जैक्ट अगर मिडिल नंबर अगर लिखते हैं तो यहाँ समझिए इधर कितना 2 और इधर कितना 2, तो यहाँ 2 आ जा रहा है। तो अगर इसको अगर लेते हैं, यहाँ समझिएगा, अगर थर्ड आप लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए थर्ड एवरेज। अगर बीच की बात करते हैं तो देखिए इधर 3 और इधर 3, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम 2 लेते हैं, इधर 2 और इधर क्या 2, तो इधर अगर 2 ले लेंगे यहाँ 10 तक आ जाएगा, इधर 2 लेंगे तो इधर से तो 25 तक आ जाएगा, तो 15 और क्या बचेगा 20। तो इसको भी आप लोग जोड़ के क्या कर सकते हैं, अब बटा कितना 2, यानी 35 बटा कितना 2, यानी कितना आ जाएगा 17.5। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम शुरू में ही बताएं कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर में रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, शुरू वाला लास्ट वाला तो लेते ही हैं। अगर किसी को नहीं इच्छा है तो पहला वाला नहीं लेगा, तो इधर से सेकंड इधर से सेकंड, तो 25 10 कितना 35 बटा 2 17.5 वो भी हो जाएगा। अगर इसको लेगा तो 20 और 15 35 बटा 2 तो ये भी होगा। लेकिन हम आपको बताए हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर। अगर एग्जैक्ट अगर मिडिल नंबर अगर सोचते हैं तो यहाँ देखिए इधर से हमारा 3, यहाँ देखिएगा इधर से हमारा क्या जी 3 और इधर से हमारा क्या जी 3 है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए इधर से 3 और इधर से 3, यानी जो एवरेज मेरा होगा यहीं पर होगा, ये तो निश्चित है। जो मेरा एवरेज होगा वो कहाँ होगा जी, यहाँ होगा। तो अब आप लोग सोचिएगा तो यहाँ तो सर कुछ है ये नहीं है सर, तो नहीं है तो लाएंगे ना जी। देखिए कैसे आता है, इसको यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि एवरेज मेरा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये 15 है, ये क्या है 20 है। तो देखिए 15 और 20 इसके बीच कितना का इंटरवल है जी, तो 5 का। तो 5 का क्या कर देना है, आधा कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2.5, यानी 15 में 2.5 क्या कर देना है, जोड़ देना है। इधर से लेंगे तो 20 में 2.5 क्या करना है, घटा देना है। तो 15 और 2.5 कितना हो जाएगा 17.5। यानी अगर चौथा अगर एवरेज बराबर अगर लिखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 17.5। कहीं कोई दिक्कत नहीं हमारे समझने से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ जाइए कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर में अगर हो, अगर ऑर्डर में अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे इसका शॉर्टकट जो आया फॉर्मूला उसी को याद रखना है। ये बाकी सारा चीज़ आपको समझने के लिए है। एग्जाम में हमारा क्या करेगा, वही काम करेगा। एग्जाम में पहले हमेशा हम बोलते हैं एग्जाम में बैठना मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना, सिलेक्शन लेना मेरा उद्देश्य होना चाहिए। तो सिलेक्शन कैसे होगा जी, अगर इस चीज़ को अगर आ जाएगा निकालने के लिए तो कैसे हम लोग निकालेंगे जी, यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम लोग सोचेंगे कि जो एवरेज होता है वो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर को हम लोग टारगेट करेंगे। मिडिल नंबर कैसे होगा, तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 3 इधर से है और 3 इधर से है, मेरा जो बीच में होगा वही मेरा एवरेज होगा। और सब में देख रहे हैं कि 5-5 का सब इंटरवल है, तो यहाँ देखिए 15 है, यहाँ देखिए 20 है, तो 5 का आधा कर दिए तो मेरा 2.5 हो गया, और 15 में 2.5 जोड़ दिए तो क्या हो गया 17.5 हो गया, और आंसर मेरा क्या हो गया 17.5 हो गया। कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो दिया हुआ था वो 5 के मल्टीपुल में दिया हुआ था, आप किसी के मल्टीपुल में ले लीजिए। ये 5 के मल्टीपुल में किसी का मन रहेगा कि 18 के मल्टीपुल में लेके देखे, 10 के मल्टीपुल में लेके देखे, 5 के मल्टीपुल में लेके देखे, किसी के मल्टीपुल में लेकर देखिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इस मेथड से आपको आ जाएगा। यानी आंसर हम अगर ऐसे इसको बनाए हैं तो उस क्वेश्चन को भी अगर 17 के मल्टीपुल में भी लेके बनाएंगे तो उसको भी आराम से बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है किसी के मल्टीपुल में लीजिए, यानी कहने का मतलब है वो एक ऑर्डर में हो गया, वो एक क्रम में हो गया। जैसे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इस पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो मल्टीपुल में ही रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। और हर क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझने के लिए, है ना, उसको बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तब जाके आपको अच्छा होगा। एक और हम लेते हैं जो आपका मल्टीपुल में है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक और, ये तो 5 का मल्टीपुल में है, यहाँ देखिए। अगर हम लेते हैं यहाँ दें 3, 6, 9, 12, 15। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 3 के मल्टीपुल में है जी, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम क्या बोले हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर।
तो अब हम सारा जो है आपका मेथड, उस मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे, अब हम लोग एग्जैक्ट मिडिल नंबर को देखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर से मेरा कितना 2, इधर से मेरा कितना 2, यानी एग्जैक्ट मिडिल नंबर मेरा क्या हुआ 1, यानी मेरा जो एवरेज हो गया वो क्या हो गया मेरा 9 हो गया, है ना, आराम से बन गया। अगर इसी को बनाना है तो बाकी और सारा मेथड है तो बना लीजिए। अगर पहला मेथड से बनाइएगा तो सबके जोड़ के जितना संख्या रहेगा उससे भाग कीजिएगा, नहीं तो शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ दीजिए। तो देखिए 3 शुरू वाला, लास्ट वाला 15/2, 15 3 18/2, यानी कितना आ गया मेरा 9 आ गया। तो ये सब सारा चीज़ जो है सीखने के लिए है ना। और ये जो आपका है तुरंत क्या है, हम लोग रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको यही समझना है। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है आप लोगों को कि जब कभी भी एवरेज अगर मिले आपको निकालने के लिए, तो सबसे पहले देखिए कि वो ऑर्डर में दिया हुआ है कि नहीं। अगर वो ऑर्डर में अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप लोग खोजिए कि उसका एग्जैक्ट मिडिल नंबर मेरा कहाँ है। अगर मेरा मिडिल नंबर अगर जहाँ होगा वही मेरा क्या होगा, एवरेज होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। पिछले हम लोग 2 जो एग्जाम्पल जो देखे वो मल्टीपल पर आधारित था, है ना। अब क्या करते हैं, अब हम लोग बिना मल्टीपल का हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ देखते हैं पहला कोई संख्या मान लेते हैं कि हम ले लिए यहाँ 3, ठीक। इसमें अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा जी 9, फिर 6 जोड़ देते कितना हो जाता है जी 15, फिर 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 27। इस तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3 है, 9 है, 15 है, 21 है और 27 है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है ये आपका 3 के मल्टीपल में नहीं है। मल्टीपल का मतलब क्या कहते हैं, 3 के बाद 6 होना चाहिए था तो 9 होना चाहिए था, लेकिन 3 के बाद तो यहाँ 9 है ना। फिर 3 के बाद फिर 6 रहता है, 9 रहता है, 12 रहता है, तब उसको हम लोग मल्टीपल में कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ देखिए मल्टीपल का मतलब है 3 सारा जो है 3 से कटने वाला है, लेकिन इंटरवल जो है इसमें 6 का इंटरवल है। देखिए 3 के बाद क्या 6, 9 हो जाएगा, 9 के बाद 6, 15, 15 के बाद 6, 21, 21 के बाद 6, 27। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें आप अपने मन से चाहेंगे तो 5 का भी इंटरवल कर सकते हैं। 3 के बाद 8, 8 के बाद 5, 13, 13 के 5, 5 18, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। दोनों का जो आंसर है वो आपका सेम आएगा, है ना। सेम आने का मतलब है कि दोनों है ना एक ही मेथड से बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, हम क्या बोले हैं कि जब कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर में दिया हुआ है, ये भी ऑर्डर में दिया हुआ है, ये 6 का सबका गैपिंग है, 6 का गैपिंग हो, 4 का गैपिंग हो, 8 का गैपिंग हो, 2 का गैपिंग हो, 13 का गैपिंग हो, अगर हर जगह अगर समान रहता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे शॉर्टकट मेथड। अब जो सबको जोड़ने वाला वो बार बार नहीं बताएंगे, वो लेक्चर 1 में भी बताए, लेक्चर 2 में बताए, तो बार हम नहीं बताएंगे। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग जो फर्स्ट एवरेज निकालेंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे, शुरू वाला और क्या लास्ट वाला, अब बटा क्या 2, 27 और 3 30/2, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 15 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अब ये भी बताएं, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला ले लिए, इसको शुरू वाला लास्ट वाला लेने के लिए मन रहेगा तो 21 और 9 लेगा, 21 और 9 कितना हो जाएगा 30, 30/2 यानी कितना हो जाएगा 15। जिसको अगर सेकेंड अगर लेने का मन रहेगा तो क्या ले लेगा, है ना, 9 प्लस क्या 21 बटा कितना 2, यानी 30/2, यानी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन हम क्या बताए हैं, है ना, हर लोग चाहता है कि हवा की झोंका वाला मेथड मिले। तो हवा की झोंका वाला मेथड क्या कहता है जी एवरेज में, कि एग्जैक्ट मिडिल नंबर को आप लीजिए। तो देखिए इधर से 2 छाट दीजिए, इधर से 2 छाट दीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा मेरा 15 बच जाएगा। यानी आंसर जो हो जाएगा हमारा लास्ट एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। असम में मेरा 15 आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब देखिए, अब बहुत सारा लड़का सोच रहा होगा कि सर इधर से 2 इधर से 2 तो सर हो गया, तो यहाँ बीच वाला हो गया। अब इसी में हल्का सा हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें थोड़ा सा हल्का सा हम चेंजिंग करते हैं, उसके बाद आप लोग देखिए कि उसमें क्या होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी को हल्का सा हम चेंजिंग करते हैं। अब एक जो है उधर वाला हम साफ कर देते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए ये 3 है, ये क्या है 9 है ना। अब इसके बाद आगे फिर दूसरा हम ले लेते हैं ना, हम दूसरा ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम 3 का लेते हैं इस बार। देखिएगा ये 3 है,
इस बार हम 5 का इंटरवल में ले रहे हैं, तो 3 और 5 कितना हो गया जी 8, 8 और 5 कितना हो गया जी 13, और 13 और 5 कितना हो गया जी 18। अभी 4 को हम लिए हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, हवा की झोंकों वाला मेथड देखते हैं। तो इसको बीच में, तो इधर से 2 और इधर से क्या 2, तो बीच में मेरा यही ना होगा, यानी यही ना जो होगा वो मेरा एवरेज होगा। तो एवरेज कितना होगा जी, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 5-5 का इंटरवल है ना, क्या है, तो 5 के आधा क्या होता है 2.5 है ना, तो 8 में 2.5 क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी मेरा जो एवरेज आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 8 में जोड़ेंगे तो 10 पॉइंट कितना 5 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लेते हैं कि ये देखिए हवा की झोंकों वाला मेथड हो गया, अगर आप जिस मेथड से बनाते थे उस मेथड की चर्चा कीजिए, तो शुरू वाला और लास्ट वाला, तो 3 और प्लस कितना 18 बटा कितना 2, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा जी 21 बटा कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 10.5। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रूप में हम लोग समझेंगे, है ना। शुरू में जो लिए वो 6-6 का डिफरेंस था, बाद में लिए जो 5-5 का डिफरेंस है। अगर हम कितना भी लेंगे तो मेरा क्या आएगा, है ना, आंसर मेरा सेम आएगा। सेम आने का मतलब है क्या है जी, है ना, कि हम लोग उसी मेथड से दोनों क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है देखिए, शुरू में हम 2 ले रहे हैं, अभी 7 का डिफरेंस ले रहे हैं, तो 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23 है ना, और 23 और 7 30, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 7-7 का डिफरेंस है, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में अगर 7 हम ऐड करते हैं तो 16 होता है, 16 में फिर 7 ऐड करते हैं तो 23 होता है, 23 में फिर 7 ऐड करते हैं तो क्या होता है 30 होता है। तो ये भी एक ऑर्डर में दिया हुआ ना है, तो हम क्या समझेंगे कि जहां भी ऑर्डर में अगर दिया हुआ है उसका मतलब है कि एवरेज निकालिए तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर को लिखिए। मिडिल नंबर का मतलब क्या हो गया, इसमें देखिए इधर से 2 और इधर से 2, यानी ये मेरा क्या हो गया मिडिल नंबर हो गया, यानी एवरेज इक्वल टू क्या हो गया 16। इस तरह से कहीं भी कोई निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो अब देखिए, अब ऐसे अगर बनाते हैं तो 2 और 30 कितना हो जाएगा 32, अब 32 बटा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो जहाँ पर अगर इस तरह का अगर गैपिंग अगर समान है वहीं पर अगर लागू करेंगे। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में यहाँ देखिए, एक बार मान लेते हैं कि 2 है, 5 का हम डिफरेंस लेते हैं, तो 2 और 5 कितना 7, इसमें हम 5 जोड़े, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना ऐड किए जी 5 किए, 7 के बाद फिर हम 11 लिखते हैं, इसमें फिर हम कितना ऐड किए जी 4 ऐड किए, फिर हम 11 के बाद मान लेते हैं कि हम लिख देते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं 8 ऐड करते हैं, है ना, तो 11 8 कितना हो गया जी 19, है ना। फिर इसमें कितना हम ऐड करते हैं जी 4 ऐड करते हैं, तो कितना लिख दिया 23। यहाँ देखिए, अगर आपको कह दे कि 2 7 11 19 और 23 का आप लोग क्या कीजिए एवरेज निकालिए, तो इसमें एक काम नहीं करना है कि बीच वाला कर देना है ना, कि इधर से 2 है और इधर से 2 है तो बीच में मेरा 11 होगा, वही एवरेज होगा, नहीं होगा। देख लीजिए, अगर 2 और 23 अगर जोड़ते हैं तो 23 और 2 25 बटा 2, इससे भी सेम नहीं आता है। जब एग्जैक्ट हम मिडिल नंबर को अगर एवरेज लेते हैं तो हर मेथड से क्या करते हैं समान आता है। तो ये वाला फार्मूला नहीं अपनाना है। अगर जहाँ पर समान नहीं हो, जैसे तैसे अगर दिया हुआ है, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे जी, तो वहाँ हम लोग जोड़ के जितना संख्या रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे, है ना। तो ये बात हमारे समझ से आप लोग ठीक ढंग से क्या होंगे समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग को क्या हम लोग को करना है। बात को समझ गए यहाँ तक, है ना, आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन देते हैं 28, बी ऑप्शन देते हैं 30, सी ऑप्शन देते हैं 32, डी ऑप्शन देते हैं 36। ये आपका जो है MBA 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो आप लोग पढ़ रहे थे, है ना, सब चीज़ वही है, अभी बेसिक ही सब चीज़ है, लेकिन क्या करता है इसको लैंग्वेज में ऐसे दे देता है।
तो जब हम लोग लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ दे देगा तो उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे वो चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ भी देखिए, इसको भी हम लोग हवा की झोंकों की तरफ बनाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा बेसिकली भी हम लोग देख लेते हैं, बेसिकली हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। ये नहीं दिया हुआ है कि सम है या विषम है या कोई और संख्या है। क्रमागत का मतलब अगर कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है, सम के बारे में चर्चा नहीं है, विषम के बारे में चर्चा नहीं है, इवन के बारे में चर्चा नहीं है, ऑड के बारे में चर्चा नहीं है, उसका मतलब लगातार है। क्रमागत का मतलब हो गया क्या, अगर 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्या है, लगातार है ना। तो मान लेते हैं कि शुरू वाला संख्या अगर मान लेते हैं कि x है, तो अगला क्या हो जाएगा जी x + 1, अगला क्या हो जाएगा जी x + 2, फिर क्या हो जाएगा जी x + 3, फिर x + 4, फिर x + 5 और फिर x + 6। अब देखिए गिनते हैं 7 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गया। देखिए बहुत सारा लड़का क्या करता है, जब बनाता है स्पीड में तो यहाँ x लेगा ना, अब सोचेगा कि 7 को लगातार है तो यहाँ 7 तक लिख देगा और उसी पर बना देगा, ऑप्शन आ जाएगा, सोचेगा कि हमारा क्या हो गया, सही हो गया, बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन नहीं, 7 को अगर कहेगा तो लगातार रहेगा तो वहाँ 6 तक ही लिखना है, क्योंकि एक तो यहाँ x मेरा यहाँ काउंट में है, तब यहाँ 1 2 3 से यहाँ बढ़ रहा है तो मेरा 7 हो जाएगा। अगर 13 वो लगातार रहेगा तो यहाँ हमारा 12 तक लिखना है, यानी 13 मेरा हो गया। अब देखिए, तो इसको सबसे पहले हम बेसिक से बता रहे हैं। तो एवरेज बराबर क्या होता है फॉर्मूला जी, जितना रहता है उतना के क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़िए, यानी यहाँ कितना जोड़ेंगे जी, x + 1 बेसिक से बता रहे हैं, x + 2, x प्लस क्या है जी 3, x प्लस क्या है जी 4, x प्लस क्या है जी 5 और x प्लस क्या है जी 6। अब 7 को है तो 7 से क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। एवरेज इसका कितना दिया हुआ है जी 33 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एवरेज 33 लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एवरेज यहाँ 33 लिख दिया। अब इसको जोड़िए सबको, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कितना हो जाएगा 7x प्लस, आगे देखिए यहाँ जोड़ते हैं, 1 और 2 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 कितना हो जाएगा जी 21। अब बटा यहाँ क्या हो जाएगा 7। अब इसका काम इधर करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसके बाद यहाँ के बाद काम क्या करते हैं, उधर करते हैं। तो अब यहाँ देखिए 7x प्लस 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यहाँ 7x प्लस 21 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 33 में 7 से गुना कीजिए, तो 7 या 21 की एक हाथ में रहा 2 और 7 या 21 21 और 2 कितना हो गया 23। अब देखिए 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 231 में से 21 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 210। कोई दिक्कत, 7 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 30, यानी मेरा x बराबर क्या आ गया 30। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमको निकालना है क्या, बहुत सारे लड़का ऐसे भी करते हैं, x बराबर 30 आया यहाँ से 30 मार देगा, जो आपका गलत हो जाएगा। इसमें बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या मेरा कितना है जी x प्लस कितना 6, बड़ी संख्या मेरा कितना है जी x प्लस 6, तो x का वैल्यू क्या है जी 30, तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा जी 36 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में, तो ये आपका हुआ बेसिक चीज़ है ना, लेकिन आपको ऐसे थोड़ी ही करना है, ये तो आपको समझने के लिए बता दिए हैं। अगर आप लोग एग्जाम में कीजिएगा तो क्या सिलेक्शन होगा, कभी नहीं सिलेक्शन होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, सिलेक्शन लेने के लिए हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, उसको हम लोग दिमाग में रखेंगे कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है, उसको ठीक ढंग से समझने के लिए हम पहले सब चीज़ बता दिए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए 7 वो है जी, यहाँ 7 है, तो यहाँ देखिए 7 को क्रमांक है, तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 7 हो गया। अगर कोई कहे यही आपको ऐसे ऐसे करके लाइन खींच दे और कोई डिजिट यहाँ नहीं दिया हुआ है और इसको बोले कि इसी का औसत निकालिए, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। आपको कह दे कि इसी का औसत निकालिए, कैसे कितना औसत होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इधर से 3 को छाटिएगा और इधर से आप 3 को छाटिएगा, यानी आप बता दीजिएगा कि हमारा औसत कितना है, ये वाला मेरा औसत। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो यही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, यानी बीच वाला क्या है, ये 33 है। तो कह रहा है कि इसमें बड़ी संख्या क्या है जी, तो बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे लास्ट वाला होगा, और लगातार है तो 33 के बाद ये क्या होगा 34, 34 के बाद क्या होगा 35, 35 के बाद क्या होगा 36, यानी मेरा आंसर क्या मिल गया 36, जो मेरा ये आंसर है। उतना हम क्यों करेंगे पहले वाले मेथड से,
केवल समझने के लिए है। आप खुद सोचिए कि उस मेथड से हम बनाएंगे तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। यहाँ ध्यान देने की बात है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग सोच लेंगे, है ना, कि 7 क्रमांक संख्या का औसत कितना है जी, 33 है। तो अब देखिए 7 गो है, तो आप पहले ही दिमाग में इतना रखना है। इसको करना भी ऐसे नहीं है, किस तरह से लाइन पारना है कि अगर 33 है, 7 गो संख्या है या 33 है, इसका मतलब बाकी कितना बच गया, एक तो मेरा औसत वाला हो गया, बाकी मेरा 6 गो बच गया, यानी 3 गो उधर जाएगा, 3 गो इधर जाएगा। तो हम पहले ही दिमाग में सोच लेंगे कि 33 में 3 डायरेक्ट जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। आइए नहीं कि एग्जाम में 33 आएगा 34, 34 आएगा 35, अब 35 आएगा 36, ऐसे करते नहीं जाएंगे, है ना, उसमें समय लगेगा, है ना। आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आपका तुरंत दिमाग सेटअप हो जाए, है ना। तो अभी बेसिक ही चीज़ बता रहे हैं, फिर बाद में जब क्लास स्टार्ट होगा तो हर क्वेश्चन की हवा के झोंकों की तरह कैसे उड़ाया जाता है वो चीज़ सिखाएंगे। तो वहाँ पर वैसे अगर सिखाएंगे तो आप समझ नहीं पाइएगा। अगर ये बेसिक को अगर ठीक ढंग से आप कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, तो आप आराम से समझ लग जाइएगा। इसीलिए बोलते हैं कि हर वीडियो को, है ना, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, अगर 2 यानी जितना बार में आपको समझ में आए उतना बार आप देखिए और इसका क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब देखिए, जो लड़का हवा के झोंकों की तरह बनाएगा तो क्या करेगा, ये सब कुछ लिखेगा नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन को रीड करेगा और आंसर फाइंड आउट कर देगा। देखिए कैसे आंसर फाइंड आउट करेगा, वो वही सोचेगा कि 7 गो संख्या है, किसका औसत दिया हुआ 33, बाकी बच गया 6 गो बच गया, तो 3 गो इधर 3 गो उधर। अगर बड़ी संख्या करना है तो 33 में 3 जोड़ देना है 36, अगर छोटी संख्या करना है तो 33 में 3 घटा देना है तो क्या हो जाएगा 30, है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है जी, 95 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 95 है, तो बताएं सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 101, 102, 103 है 104। अब देखिए, अब जो हम पहले बताए हैं उसको अब हर क्वेश्चन को लैंग्वेज में बता रहे हैं कि जब लैंग्वेज में रहेगा तो कैसे होगा, है ना। यानी एकदम शुरुआती पीरियड से आप लोग को बता रहे हैं, 0 लेवल से। अब यहाँ देखिए 8 लगातार सम संख्या का है, तो ऐसे भी हम सम संख्या को लगातार लेके बताएं कैसे कैसे होगा। तो अब यहाँ देखिए, अब 8 लगातार सम संख्या है, तो समझिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गो है, ये 8 लगातार सम संख्या है। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ, सब पर लिखा हुआ है। हम क्या बताएं जी, औसत का मतलब क्या है जी, बीच में। अगर बीच में अगर करते हैं तो यहाँ देखिएगा, इधर से हम ले लेते हैं 4, 1 2 3 4, और इधर से भी लेते हैं 4। अब यहाँ देखिए, यानी जो बीच में जो होगा, यानी बीच में मेरा यही नहीं, 4 के बाद यहाँ होना चाहिए था, यानी यही ना होना चाहिए था जी, यानी हमारा जो होना चाहिए था, रिजल्ट जो हमारा होना चाहिए था यहाँ होना चाहिए था। और यही कह रहा है कि उसका औसत क्या है, 95 है। समझिएगा बात को। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है जी, 95 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो गया गैपिंग, यहाँ हो गया 8 गो लगातार के। तो अब यहाँ देखिएगा, तो 4 गो मेरा इधर है और 4 गो मेरा क्या है, इधर है, यानी बीच में जो होगा वही एवरेज होगा। और सब सम संख्या है, इसका मतलब क्या है कि इधर वाला जो सम संख्या होगा वो मेरा 96 होगा, और इधर वाला जो सम संख्या होगा वो क्या होगा, 94 होगा। वो सब तो क्या है, सब के सब मेरा सम संख्या है, 2 का इंटरवल है, सम संख्या हो या विषम संख्या हो 2 का इंटरवल रहता है। लेकिन यहाँ जब औसत 95 है तो लगले इसका क्या आएगा, 96 आएगा, इसमें लगले इधर क्या आ जाएगा, 94 आ जाएगा। अब कहता है कि तो बड़ी संख्या क्या है जी, तो यहाँ देखिए, तब 96 के बाद 2 2 4 2 6 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। B4 क्या, बड़ी संख्या, B का मतलब क्या है जी, बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या निकालने के लिए रहेगा तो 96 में 6 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 102 आ जाएगा, जो मेरा ऑप्शन क्या है, बी में है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर छोटी संख्या, C का मतलब छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या निकालने के लिए रहेगा तो फिर 94 में क्या, 2 तिहाई 6 घटा देंगे, यानी 94 माइनस क्या 6, तो क्या आ जाएगा मेरा 88 आ जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत नहीं है ना। फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कहता था कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 95 है, तो 8 को हम इस तरह से लाइन बना दिए, है ना। तो यहाँ देखिए, जब औसत 95 है, यानी 4 को हम इधर छाड़ दिए, 4 को इधर छाड़ दिए, तो 9वां तो मेरा है नहीं, यानी जो गैपिंग है उसी को हम यहाँ 9वां मान लिए।
यहाँ औसत कह रहा है कि यहाँ 95 है, इसका मतलब अगला जो सम संख्या है वो मेरा 96 होगा। इसके पहले वाला जो होगा वो क्या होगा, मेरा 94 होगा। अब बड़ी संख्या कह रहा है तो हम लोग इधर बढ़ेंगे, छोटी संख्या कहेगा तो हम लोग इधर बढ़ेंगे। तो 96 के बाद देख रहे हैं 3 खाना 1 2 3, तो यहाँ जोड़ देंगे। अब देखिए ये चीज़ तो आप ऐसे समझ गए, ये भी आपका शॉर्टकट रूप में है। लेकिन और इसमें हवा के झोंकों वाली बात करते हैं तो यहाँ समझिए ये 8 वो है, 8 सम संख्या है। तो आप मन में ही सोचिए कि 4 इधर करेंगे या 4 उधर करेंगे तो बीच में आएगा गैपिंग, है ना। 9 नहीं है, लेकिन हम बीच में क्या मान रहे हैं, हम गैपिंग मान रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि 95 के बाद अगला क्या होगा, 96 होगा। और उसके बाद क्या होगा, बीच में जैसे ही मान लेते 95 है, उसके बाद 4 वो खाना है। तो ऐसा नहीं कर लीजिएगा कि 95 में 4 खाना है तो 2 चौका 8 इसमें जोड़ दीजिएगा 8, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि सम संख्या के रूप में बढ़ रहा है। तो 95 के बाद मेरा 96 होगा और उसके बाद 3 को होगा, तो 96 में 3 को होगा। यानी अगर 1 खाना है तो 2 बढ़ रहा है, तो मेरा 3 को यहाँ खाना है तो 2 गुना 3 यानी कितना बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहीं से कर लेंगे कि यहाँ 95 औसत 95 है, अगला 96 होगा, उसमें 6 हम लोग जोड़ देंगे और डायरेक्ट हम लोग का रिजल्ट मिल जाएगा। हम लोग ऐसा समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ना। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि बेसिक चीज़ को भी आप लोग क्या करना है, उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको इजी रूप में नहीं लेना है। आपको मैं बता दूं कि सीजीएल मेंस में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यानी जो बेसिक चीज़ है उससे भी क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन को इस रूप में बता देता है, वही चीज़ है। इसका ऑप्शन 4 वो है, 79 है, 89 है, 99 है और 82 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको एकदम चुटकी भर में बनने वाला है ना। तो देखिए कैसे बनेगा, तो इसके लिए तो आपको बस हवा की झोंका वाला मेथड आपको दिमाग में याद रखना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 31 लगातार विषम संख्या है जी। अब इसमें भी देखिए क्या दिमाग लगाना है, तो क्या 41 लगातार विषम संख्या है जी। तो क्या 41 को ऐसे ऐसे करते रहिएगा, तो ऐसे ऐसे तो दिन भर लग जाएगा करते करते। तो अब वैसे भी नहीं करना है ना। कैसे करना है यहाँ ध्यान दीजिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। औसत मेरा क्या है जी, 49। यहाँ समझिए औसत उसका क्या है 49, तो इसको 49 रख दीजिए। अब देखिए टोटल 41 को विषम संख्या है, इसका मतलब इधर जो होगा, इधर मेरा 20 को नंबर इधर होगा और इधर जो होगा इधर मेरा 20 को नंबर होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अब सब लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर वो दिमाग लगाता है तो हम भी दिमाग लगाएंगे कैसे बनेगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो लड़का इसको एकदम बेसिक से अगर बनाने लगेगा कि 41 को विषम संख्या है, एगो x मानेगा, अगला x+2 मानेगा, फिर अगला आपका x+4 मानेगा। कहा है कि कोई भी विषम संख्या या सम संख्या में दो का इंटरवल रहता है, तो उस तरह से बनाएगा तो बनाते ही रह जाएगा। नहीं, बनाकर देख लीजिएगा, है ना। जिसमें जितना ज़्यादा ताकत रहेगा अपना घर पर बैठ के बनाएगा अपना। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे इसको बनेगा। 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है जी। तो औसत को हम लोग बीच में रख लिए, 41 को है, इसका मतलब इधर 20 को रहेगा, इधर क्या रहेगा 20 को रहेगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि सम संख्या था, तो यहाँ 95 आया था, तो एक हम लोग यहाँ पर हाथ दिए थे 96 और उसके बाद देखे थे कितना खाना है कितना घर है। लेकिन इसमें नहीं देखना है, यहाँ जो दिया हुआ है 49, ये मेरा विषम संख्या है और विषम संख्या के बारे में ही चर्चा कर रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे जी, ये 49 है, इधर 20 नंबर है, तो यानी एक नंबर का मतलब कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, क्योंकि विषम संख्या है ना। तो 49 के बाद कितना बढ़ेगा अगला 51, 51, फिर बढ़ेगा 53। उस तरह से 20 को है तो टोटल मेरा कितना बढ़ेगा जी, तो 20 गुना 2 यानी कितना बढ़ेगा 40 बढ़ेगा। अब बड़ी संख्या निकालना है तो B4 बड़ी संख्या क्या हो जाएगा जी, इस 49 में 40 हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा 89। पूछ रहा है क्या जी, बड़ी संख्या, यानी 89 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में, तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। जो लड़का हवा की झोंकों की तरह बनाएगा केवल क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ एग्जाम में क्या होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन जो ऐसे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, वहीं पर स्क्रीन पर देखना है, तुरंत आंसर मार देना है। वहीं दिमाग में सोचना है 41 को संख्या है, औसत मेरा क्या है 49 है, यानी आगे मेरा 20 को संख्या होगा,
मेरा 20 को नंबर आगे होगा। ये मेरा विषम संख्या है, यानी एक विषम संख्या का दूर रहता है इंटरवल, तो 20 को है तो 20 दूनी 40 और 49 में यहाँ 40 क्या करेंगे, जोड़ेंगे और क्या करेंगे, हम आंसर ला देंगे। अगर इसी में अगर छोटी संख्या कह दे, इसमें तो बड़ी संख्या कह रहा है, अगर छोटी संख्या क्या करेंगे जी, तो इधर भी 20 है तो 20 दूनी कितना 40, तो 49 में 40 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 49 में 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या निकालने के लिए रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन से भी काटने पर विचार करेंगे। हम देखेंगे एक ऑप्शन तो मेरा इसमें ऐसे ही कट जा रहा है क्योंकि ये 82 है, क्योंकि जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आंसर क्या आएगा, विषम संख्या में आना चाहिए ना, तो ये तो मेरा 82 दिया हुआ है। तो ऐसा अगर दे दे तो उस ऑप्शन को तो पहले ही काट देना है। नहीं, कभी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले कि क्वेश्चन इस तरह का रहे और 3 गो ऑप्शन आपका समय संख्या वाला में रहे और एक गो विषम संख्या में रहे, तो वो भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से ही क्या करेंगे, हम लोग छाट लेंगे। लेकिन अब ऐसा ऑप्शन नहीं आता है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 13 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है जी, 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 13 लगातार सम संख्याओं का औसत 21 है, तब फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का योग क्या होगा, यानी प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा। 4 गो ऑप्शन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, जो हम बताए हैं, है ना, उसके बारे में सोचिए। देखिए 13 लगातार सम संख्या है, तो हम लोग लिखते थे, है ना, हम लोग जब इसको लैंग्वेज में नहीं लिखते थे तो क्या लिखते थे, कोई भी चीज़ अगर मान लेते हैं सम संख्या हो या विषम संख्या हो, है ना, या कुछ भी हो, एक ऑर्डर में अगर दिया हुआ रहता था तो हम लोग जल्दी कैसे निकालते थे, प्रथम वाला और अंतिम वाला के जोड़ के या दूसरे क्या कर देते थे, भाग कर देते थे। तो यहाँ भी तो वही चीज़ है ना कि वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो एवरेज बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, एवरेज हम क्या लिख सकते हैं जी कि a + l/2। अब a का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट शुरू वाला, और l का मतलब क्या हो गया जी, लास्ट वाला। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। कब करेंगे, जब कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर में रहे तब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं ऑर्डर में रहेगा तो अब यहाँ ध्यान दीजिए। तो 13 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है जी, 21 है, तो एवरेज की जगह पर हम 21 लिख दिए। अब देखिए यहाँ a + l है और बाई क्या है 2, तो a + l = क्या हो जाएगा जी, 21 दूनी 42 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि यही ना पूछ रहा था कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का योग क्या है, यानी फर्स्ट a लास्ट यानी l, इसका सम क्या है, तो क्या हो गया 42। अब देखिए, अब हम लोग इतना लिखने नहीं जाएंगे, है ना, आपको समझाने के ख्याल से आप ठीक ढंग से समझ जाएं, आपको दिक्कत नहीं हो, उसके ख्याल से हम लोग इसको लिख दिए हैं। आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को वो हम बता रहे हैं। सम संख्या हो या विषम संख्या हो या कुछ भी हो, एक ऑर्डर में दिया हुआ हो और उसमें आपको पूछे कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का आप योग बताइए, उसका योगफल बताइए, है ना, उसका सम बताइए, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना औसत दिया हुआ रहेगा उसमें आप लोग 2 से गुना कर दीजिएगा, वही आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि 21 दूनी क्या हो जाएगा 42, वही रिजल्ट है। क्योंकि यहाँ लास्ट में तो यही ना होता है ना। तो हम लोग इतना करने नहीं जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि जब कभी भी लगातार सम हो, विषम हो या कोई ऐसा ऑर्डर हो जो ऑर्डर पर आधारित हो, उसमें अगर औसत दिया हुआ है और प्रथम और अंतिम का योगफल पूछ रहा है, तो जितना औसत दिया हुआ है, जितना आपका एवरेज दिया हुआ है, उसको क्या कर देना है, दुगना कर देना है, मेरा आंसर मिल जाएगा। 105 लगातार विषम संख्याओं का औसत 315 है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 105 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है से क्या है जी 315 है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट संख्याओं का योग क्या होगा। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है, A 620, B 630, C 650 और D कितना है जी 640 है। एक क्वेश्चन जो आपका है ये आपका होमवर्क में दिया गया है ना, इसको आपको होमवर्क करना है और बनाना है आपको। और जो आपका आंसर आएगा उसको क्या करना है जी, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट के रूप में बताना है कि आपका आंसर कितना आया, है ना। अभी बेसिक ही बता रहे हैं लेकिन लैंग्वेज बेस्ड है, तो आपको हम एक होमवर्क में दे दिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इस बात को हम भी जानें, इसके लिए आपको होमवर्क दे दिए।
तो अगर आज का क्लास, आज का वीडियो, आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा तो तुरंत लाइक कीजिए, और जो नए लड़के हैं, जो पहली बार जो देख रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम डालें और आपके पास बिना रुकावट के, बिना परेशानी के पहुंच जाए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।